Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SB एकेडमी इन मैथमेटिक्स। तो बच्चों, इसकी पिछली वीडियो में हमने नंबर्स के बारे में जाना कि नंबर्स क्या होती हैं, और मैंने आपको नंबर्स की टाइप भी बताई कि नंबर्स की कितनी टाइप होती हैं, एक रियल नंबर, एक इमेजिनरी नंबर। तो बच्चों, रियल नंबर की भी हमने टाइप देखी, एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर। बच्चों, रेशनल नंबर की एक टाइप यानी कि इंटीजर के बारे में हम पिछली वीडियो में डिटेल में जान चुके हैं। अब हम रेशनल नंबर की दूसरी टाइप यानी कि डेसिमल के बारे में अब जानते हैं। तो बच्चों, डेसिमल की 3 टाइप होती हैं, एक शांत दशमलव, दूसरा अशांत आवर्ती दशमलव और तीसरा अशांत अनावर्ती दशमलव। पहले हम इन दोनों को देखते हैं। तो बच्चों, शांत दशमलव वो होती हैं जिनमें दशमलव के बाद संख्याओं की अंकों की संख्या सीमित होती है, जैसे कि 3/8। तो बच्चों, जैसा हम इसमें देख सकते हैं कि 3/8 का मान 0.375 हो रहा है, और हम यहाँ से देख रहे हैं कि दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित है। इसलिए ये डेसिमल जो है किस प्रकार का डेसिमल है? शांत दशमलव, टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चों, हम एक चीज़ और यहाँ से कह सकते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल की हमेशा रिमाइंडर यानी कि शेषफल हमेशा 0 आती है। ऐसे सभी डेसिमल जिनकी रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आए वो हमारी टर्मिनेटिंग डेसिमल यानी कि शांत दशमलव होती है। तो बच्चों, अब हम अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में समझते हैं। बच्चों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अशांत। अशांत मतलब दशमलव के बाद इसमें अंकों की संख्या सीमित नहीं होगी, और आवर्ती का मतलब रिपीटिंग, यानी कि दशमलव के बाद एक निश्चित समूह की क्रम दर क्रम हमेशा पुनरावृत्ति यानी कि रिपीटिंग होगी। यानी कि दशमलव के बाद एक निश्चित समूह की क्रम दर क्रम हमेशा रिपीटेशन होगी। हम इसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे कि 1/3। हम इसे सॉल्व करते हैं। जैसा कि बच्चों हम इसमें देख रहे हैं कि 1/3 का मान 0.3333 और आगे समथिंग तक जा रहा है। तो बच्चों, हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है, और दशमलव के बाद एक निश्चित क्रम का क्रम दर क्रम रेपिटेशन हो रहा है। इसलिए ऐसी दशमलव को हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। बच्चों, एक चीज़ हम इसमें और कह सकते हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव का जो शेषफल प्राप्त होता है, अशांत आवर्ती दशमलव का जो शेषफल प्राप्त होता है वो हमेशा एक समान होता है। तो बच्चों, हमने दशमलव की 2 टाइप यानी कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव को देखा। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यह रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्याओं से किस प्रकार रिलेटेड है। बच्चों, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था 3/8। अगर मैं आपसे पूछूं क्या 3/8 एक परिमेय संख्या है, तो आपका जवाब होगा यस, क्योंकि यह P/Q के रूल को फॉलो कर रहा है।
यहाँ पे q ना तो 0 के बराबर है और p और q दोनों एक पूर्णांक संख्याएं हैं, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। और क्या 1/3 भी एक परिमेय संख्या है? बिल्कुल, 1/3 भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह भी p/q के रूल को फॉलो कर रहा है और p और q दोनों एक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो हम यहाँ से यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि शांत दशमलव यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत आवर्ती दशमलव, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ऐसी दोनों डेसिमल हमारी परिमेय संख्याएं यानी कि रेशनल नंबर होती हैं। अगर बच्चों आपके एग्ज़ाम में इस तरह ना दे करके केवल इस तरह दिया हो, तब भी आप बता सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है कि नहीं, क्योंकि इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित है, इसलिए यह शांत दशमलव हुआ। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव दोनों दशमलव हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं, तो इसलिए हम आसानी से बता सकते हैं कि 0.375 हमारी एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों हमने दशमलव की दो टाइप शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव को देख लिया। अब हम इसके तीसरे टाइप अशांत अनावर्ती दशमलव पर चलते हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं अशांत अनावर्ती दशमलव। तो बच्चों जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसमें भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या असीमित होगी और एक निश्चित समूह का रिपीटेशन इसमें भी नहीं होगा। जैसे कि हम देखते हैं √2। बच्चों हम √2 का मान जानते हैं 1.4142 और आगे समथिंग। तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं, इसमें भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है और ना ही किसी भी निश्चित समूह का बार बार दोहराव हो रहा है। तो बच्चों ऐसी दशमलव संख्याएं हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल कहलाती हैं। बच्चों एक उदाहरण हम और देख लेते हैं √3। इसका मान 1.713 और आगे समथिंग होता है। बच्चों हम इसमें भी देख रहे हैं, इसमें भी दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है और किसी भी निश्चित समूह का इसमें भी रिपीटेशन नहीं हो रहा है। तो ऐसे डेसिमल हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव कहलाती हैं। तो बच्चों अब हम इसे अपरिमेय संख्या यानी कि इरेशनल नंबर से रिलेट करते हैं। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि √2 या √3 हमारी अपरिमेय संख्याएं हैं। तो बच्चों यहाँ से यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी अशांत अनावर्ती दशमलव यानी कि सभी ऐसी संख्याएं जो अशांत अनावर्ती दशमलव हैं वो सभी हमारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों हमने यहाँ से देख लिया दशमलव के तीनों टाइप के बारे में, शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव। फिर मैंने आपको शांत और अशांत आवर्ती दशमलव को रेशनल नंबर से रिलेट किया और अशांत अनावर्ती दशमलव को इरेशनल नंबर से रिलेट किया। आइए बच्चों अब हम कुछ एग्जाम्पल को समझते हैं, जैसा कि मैंने पहले से ही ब्लैक बोर्ड पर लिख रखा है। अब हम इसको भाग करके देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि 5/8 का मान 0.625 आ रहा है।
जो कि दशमलव के बाद इसमें अंकों की संख्या निश्चित हो गई है कि इसमें दशमलव के बाद केवल 3 अंक है, तो इसलिए ये हमारा शांत दशमलव हुआ। बच्चों अब हम दूसरे एग्जाम्पल पर आते हैं। तो बच्चों हम जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है। इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या निश्चित नहीं है तथा दशमलव के बाद एक निश्चित समूह की बार बार रिपीटेशन हो रही है। तो बच्चों ऐसे दशमलव को हम अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। बच्चों इसमें दशमलव के बाद जिस भी संख्या का बार बार रिपीटेशन हो रहा हो उसके ऊपर हम बार लगा सकते हैं ताकि हमें इतना लिखने की ज़रूरत ना पड़े। 0.2 पर बार का मतलब है 0.2222। अब हम आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। -16/45। तो बच्चों हम जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि इसमें दशमलव के बाद एक निश्चित समूह का 0.3 के बाद एक निश्चित समूह यानी कि 5 का बार बार दोहराव हो रहा है। तो बच्चों हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 0.35 पे बार। बच्चों जब किसी भी संख्या का बार बार दोहराव हो रहा हो तो अगर हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं तो इसका मतलब इसके आगे वो संख्या बार बार रिपीट हो रही है। तो बच्चों अगर ऐसी कोई संख्या आती है जैसे 142 दशमलव के बाद ऐसा कोई समूह आ रहा है तो बच्चों इसमें इस समूह का बार बार दोहराव हो रहा है। तो बच्चों हमें बार जो है इस पूरे समूह के ऊपर लगानी होगी। तो बच्चों जैसा कि हम एग्जाम्पल से समझ चुके हैं कौन से दशमलव शांत दशमलव है, कौन से दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव है और कौन से दशमलव अशांत अनावर्ती दशमलव हैं। तो बच्चों अब हम देखते हैं यह जो हमारी शांत दशमलव है ये हमारी परिमेय संख्याएं होंगी क्योंकि 5/8 हमारे P/Q के रूल को फॉलो कर रहा है और दोनों हमारी पूर्णांक संख्याएं भी हैं। तो बच्चों ये हमारी परिमेय संख्या होगी। और बच्चों ये भी हमारी परिमेय संख्याएं हैं क्योंकि ये भी हमारे P/Q के रूल को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है। बच्चों ये भी हमारी परिमेय संख्या है क्योंकि ये भी हमारी P/Q के रूल को फॉलो कर रहा है। P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए। बच्चों -16 भी हमारा एक पूर्णांक है जैसा कि मैंने आपको कल पिछली वीडियो में बताया था कि संख्या रेखा के दोनों तरफ वाली संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं
और इधर माइनस वाली भी संख्याएं हमारी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, और 0 भी हमारी पूर्णांक संख्या है। तो बच्चों यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल चुके हैं कि सभी शांत दशमलव और अशांत आवर्ती दशमलव हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम इसके आगे देखते हैं। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और मैंने आपको बताया था कि जब मैं डेसिमल को बता दूंगा फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है। तो बच्चों पाई का जो रियल मान होता है 3.1415926 और आगे समथिंग। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं यह किस प्रकार का दशमलव है, तो आप कहेंगे कि इसमें दशमलव के बाद अंकों की संख्या सीमित नहीं है तथा किसी भी संख्या समूह का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, इसलिए यह हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव है। तो बच्चों मैंने आपको बता दिया था कि सभी अशांत अनावर्ती दशमलव हमारी अपरिमेय संख्या होती है, अतः यह सिद्ध हो चुका है कि पाई हमारी अपरिमेय संख्या कैसे है। हम यहाँ से देख चुके हैं कि पाई का जो रियल मान है वह हमारी अशांत अनावर्ती दशमलव के कैटेगरी में आती है, और हम जानते हैं कि सभी अशांत अनावर्ती दशमलव हमारी अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए पाई जो है हमारी अपरिमेय संख्या है। और बच्चों अगर हम 22/7 को देखते हैं, 22/7, तो बच्चों 22/7 जो है इसका रियल मान जो होता है 3.142857 इसके ऊपर बार, यानी कि इतनी संख्या समूह के बाद इसका बार बार रिपीटेशन होगा, यानी कि इसके बाद जो है 3.142857 फिर 142857, यानी कि इतनी संख्या समूह के बाद, एक निश्चित संख्या समूह के बाद इसका बार बार रिपीटेशन हो रहा है, और दशमलव के बाद इसमें भी अंकों की संख्या सीमित नहीं है, लेकिन एक निश्चित संख्या समूह का बार बार रिपीटेशन होने के वजह से यह हमारी अशांत आवर्ती दशमलव है, क्योंकि इसमें एक निश्चित समूह का बार बार रिपीटेशन हो रहा है। तो बच्चों हम पहले ही जान चुके हैं कि सभी अशांत आवर्ती दशमलव हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो बच्चों इसी वजह से 22/7 हमारी परिमेय संख्या है और पाई हमारी अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों आइए हम कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कुछ गुणधर्म के बारे में जानते हैं। बच्चों ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। बच्चों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है, और जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा एक अपरिमेय संख्या होती है। इसी तरह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का घटाना भी हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणा भी हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही होती है, लेकिन परिमेय संख्या का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करेंगे
तो उसका मान 0 आ जाएगा, और 0 हमारी एक परिमेय संख्या है। इसलिए 0 को छोड़कर अगर हम किसी भी परिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो वो हमारी हमेशा अपरिमेय संख्या होगी। इसी तरह यह रूल डिवाइड में भी फॉलो करता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का भाग भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी, लेकिन वह परिमेय संख्या 0 कभी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों आइए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। बच्चों जैसा कि हम जानते हैं 2 हमारी परिमेय संख्या है और √2 हमारी अपरिमेय संख्या है। अगर हम इन दोनों का योग करते हैं यानी कि 2 + √2, यह एक अपरिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का घटाना भी एक अपरिमेय संख्या ही होगी, यानी कि 3 - √3 हमारी अपरिमेय संख्या है। लेकिन बच्चों अगर हम एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो ये हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी, लेकिन अगर यह परिमेय संख्या हमारी 0 हो जाए, यानी कि 2 की जगह हम 0 रखते हैं तो इसका मान √2 आने की वजह से 0 आएगा, और 0 हमारी परिमेय संख्या होगी। इसलिए यहाँ पर परिमेय संख्या का मान 0 कभी नहीं हो सकता, नहीं तो 0 और √2 गुणा होकर 0 आ जाएंगे और यह एक अपरिमेय संख्या न देकर परिमेय संख्या देगी। इसलिए किसी भी परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणा होने पर एक अपरिमेय संख्या आने के लिए हमें यह शर्त याद रखना चाहिए कि वह परिमेय संख्या जो है कभी 0 नहीं हो सकती, और यही रूल यहाँ डिवाइड में भी फॉलो करेगी। तो बच्चों हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टी के बारे में जान चुके हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग क्या होगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का घटाना क्या होगा, उनका गुणा क्या होगा, उनका भाग क्या होगा। तो बच्चों आज हमने डेसिमल की तीनों टाइप यानी कि शांत दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव और अशांत अनावर्ती दशमलव को देख लिया। बच्चों और मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ भी इसकी बता दी कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। बच्चों अब चैप्टर 1 की लगभग सभी चीज़ें हो गई हैं, बाकी जो चीज़ें छूटी हुई होंगी मैं आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। बच्चों आज के लिए इतना ही।